क्वेश्चन देखिएगा 41 नंबर। अंकित लिमिटेड इशू 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each at a premium of 2 per share payable as application 3, allotment 5, first call 2 and second and final call 2. Vijay was allotted 500 shares by the necessary journal entries to the forfeiture of share in following cases. सबसे पहले देखिएगा, हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। यहाँ पे आपको है जो एप्लीकेशन है वो 3 है, अलॉटमेंट 5, 3 इसमें कैपिटल है, 2 प्रीमियम है, फर्स्ट कॉल 2 एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल है 2, टोटल 12 रुपीज़। ठीक है, सबसे पहले बोल रहा है फर्स्ट केस में कि विजय डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी एंड ही शेयर वेयर इमीडिएटली फॉरफिटेड, यानी उसने अलॉटमेंट की मनी नहीं दी, इसका मतलब प्रीमियम भी नहीं दिया। मैंने कल बताया था आपको रूल के बारे में कि यदि प्रीमियम पर इशू किए गए शेयर को यदि फॉरफिटेड करते हैं तो एक बात ध्यान रखेंगे, यदि प्रीमियम रिसीव हो जाए तो फॉरफिटेड वाली एंट्री में प्रीमियम नहीं आएगा, और प्रीमियम अगर रिसीव नहीं होता है तो फॉरफिटेड वाली एंट्री में हम प्रीमियम को डेबिट करेंगे। हमको यहाँ सिर्फ फॉरफिटेड की एंट्री करनी। फर्स्ट वाले केस के अंदर उसने अलॉटमेंट नहीं दिया और प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ, इसका मतलब उसने प्रीमियम भी नहीं दिया है, तो यहाँ फॉरफिटेड वाली एंट्री में हमें प्रीमियम को डेबिट करना पड़ेगा। तो देखिए, जब शेयर को फॉरफिटेड करते हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट को उतने अमाउंट से डेबिट कर देंगे जितना अमाउंट फॉरफिटेड होने वाले शेयर पर अभी तक होल्ड हो चुका है। हमने विजय को कितने शेयर इशू किए थे? 500 शेयर। विजय ने अलॉटमेंट का, तो आप 500 शेयर को फॉरफिटेड करेंगे तो 500 शेयर अलॉटमेंट तक कितना रुपया हो रहा है, कितना रुपया होल्ड हो गया? 8 रुपये। 8 रुपये में हमारा 2 रुपये तो प्रीमियम था, तो कैपिटल कितनी है? 6 रुपये। तो 6 रुपये से आ गया 3,000 रुपये। फिर प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ तो प्रीमियम को भी डेबिट करना पड़ेगा। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 500 शेयर 2 रुपीज़ से 1,000। अब जो इंस्टॉलमेंट नहीं आई उसको क्रिएट करेंगे। कौन सा पेमेंट नहीं आया? अलॉटमेंट का, तो 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 500 शेयर 5 रुपीज़ से 2,500। अब 4,000 में से 2,500 नहीं आया तो जो पेमेंट आ गया था 1,500 उसको हम 2 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में भेज देंगे। बीइंग 500 शेयर्स फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट। ये केस नंबर फर्स्ट हो गया। केस नंबर 2 बोल रहा है कि विजय डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल एंड ही शेयर फॉरफिटेड आफ्टर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल तक सवाल है। अब इसने यहाँ पे अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया। अलॉटमेंट नहीं दिया इसका मतलब प्रीमियम भी उसने नहीं दिया है। मैंने कहा था जब हम शेयर को फॉरफिटेड करते हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट को उतने अमाउंट से डेबिट कर देते हैं जितना अमाउंट फॉरफिटेड होने वाले शेयर पर अभी तक होल्ड अप हो गया। कितना होल्ड अप हो गया फर्स्ट कॉल तक? 10 रुपीज़। लेकिन 10 रुपीज़ में 2 रुपये प्रीमियम, तो कैपिटल कितना? 8 रुपये। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 500 शेयर 8 रुपीज़ से 4,000। फिर प्रीमियम भी रिसीव नहीं हुआ तो प्रीमियम को डेबिट करेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 500 शेयर 2 रुपीज़ से 1,000। अब जो पेमेंट नहीं आया उसको क्रिएट करेंगे। 2 शेयर अलॉटमेंट 500 शेयर 5 रुपीज़ से 2,500। फर्स्ट कॉल का पेमेंट भी नहीं आया तो 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 500 शेयर 2 रुपीज़ से 1,000। ठीक है, सेकंड एंड फाइनल कॉल तो अभी कॉल्ड अप ही नहीं हुआ, तो कोई मतलब नहीं। 2 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट 5,000 में से 3,500 नहीं आया तो जो 1,500 आए तो वो क्या हो गए? हमारे फॉरफिटेड हो गए। तो ये केस नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब केस नंबर 3 देखेंगे। केस नंबर 3 में बोल रहा है कि विजय फेल्ड टू फर्स्ट कॉल एंड ही शेयर फॉरफिटेड, यानी उसने फर्स्ट कॉल, उसने एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट दे दिया, इसका मतलब प्रीमियम भी दे दिया है। और प्रीमियम अगर कंपनी को रिसीव हो गया तो कंपनी अब फॉरफिटेड वाली एंट्री में प्रीमियम को नहीं लिखेगी। तो केस नंबर 3 में शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 500 शेयर 8 रुपये से, क्योंकि फर्स्ट कॉल तक 10 रुपये, 10 रुपये में 2 रुपये प्रीमियम, तो कैपिटल 8 रुपये से हो गया 4,000। यहाँ प्रीमियम नहीं आया क्योंकि अलॉटमेंट रिसीव हो चुका है, इसका मतलब प्रीमियम भी यहाँ पर रिसीव हो गया है, उसकी एंट्री नहीं करेंगे। 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 500 शेयर 2 रुपीज़ से 1,000, और जो पेमेंट नहीं आया उसको क्रिएट करेंगे। 2 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, तो 4,000 में से 1,000 रिसीव हो चुका है, जो 3 रिसीव नहीं हुआ है, और जो रिसीव हो गया वो फॉरफिटेड अकाउंट में चला गया 3,000। बीइंग 500 शेयर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट। तो ये भी कंप्लीट। केस नंबर 4 बोल रहा है कि विजय फेल्ड टू बोथ द कॉल। बोथ द कॉल मतलब उसने ना तो फर्स्ट कॉल दिया ना सेकंड एंड फाइनल कॉल दिया, तो दोनों को क्रिएट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ अलॉटमेंट रिसीव हो चुका है, इसका मतलब प्रीमियम भी रिसीव हो गया है, तो प्रीमियम की एंट्री फॉरफिटेड वाली एंट्री में नहीं होगी। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल तक पूरा 12 रुपीज़ रिसीव हो गया, लेकिन उसमें 2 रुपये प्रीमियम, तो कैपिटल हमारा 10 रुपये, तो 500 शेयर 10 रुपीज़ से 5,000। प्रीमियम नहीं आएगा क्योंकि प्रीमियम रिसीव हो चुका है। 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट पर 500 शेयर 2 रुपीज़ से 1,000। 2 शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 2 रुपीज़ से, ये भी 1,000, यानी 5,000 में से 2,000 नहीं आया तो जो बैलेंस है 3,000 आ गया, वो 2 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में चला जाएगा। बीइंग 500 शेयर्स फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट। तो इस प्रकार से चारों केस थे, ये भी हमारे कंप्लीट हो गए। इसके बाद देखेंगे हम
क्वेश्चन नंबर 42 में बोल रहा है कि ब्लैक स्टोन लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each at a premium of 3 per share, payable 5 on application, 5 including premium on allotment, the balance on first call. All the shares offered were applied and allotted. All the money due on allotment was received except 200 share. Call was made. All the amount due 300 director forfeited 200 share on which both allotment and call money were not received on SEC journal entries. तो देखो इस सवाल के अंदर हमारा 5 रुपीज़ अप्लीकेशन है, 5 रुपये अलॉटमेंट है जिसमें 3 रुपये प्रीमियम है और 3 रुपीज़ आपका फर्स्ट कॉल। 300 शेयर ने फर्स्ट कॉल का पेमेंट यहाँ पर आपका कॉल का पेमेंट नहीं दिया है और उसके हम शेयर को क्या कर लेंगे, और अलॉटमेंट पे भी 200 शेयर ने पेमेंट नहीं दिया और कॉल पे 300 शेयर ने पेमेंट नहीं दिया और केवल उन्होंने 200 शेयर को फॉरफिटेड किया है जिसने दोनों नहीं दिया है। ठीक है, अप्लाइड शेयर एलोटेड शेयर 10,000 से सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। हम सबसे पहले एप्लीकेशन की मनी रिसीव करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 10,000 शेयर 5 रुपये से 50,000 एप्लीकेशन की मनी ड्यू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बिंग अमाउंट ड्यू ऑन एप्लीकेशन 50,000। एप्लीकेशन के बाद आता है अलॉटमेंट। अलॉटमेंट की मनी को ड्यू करेंगे, प्रीमियम भी है, प्रीमियम को ड्यू वाली एंट्री में क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री हो गई शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट बिंग अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम। अलॉटमेंट 5 रुपीज़ से हो गया 50,000, 2 रुपये कैपिटल से 20 और 3 रुपये प्रीमियम से 30,000। अब अलॉटमेंट की रिसीव, जब अलॉटमेंट की मनी रिसीव करेंगे तब ध्यान रखना 200 शेयर ने पेमेंट नहीं दिया है तो कॉल्सिन एरियर को डेबिट करना है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्सिन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट है 50, 200 शेयर ने यहाँ पर हमें पेमेंट नहीं दिया है तो 200 शेयर का 5 रुपीज़ से कॉल्सिन एरियर आ गया 1,000, बैंक में आ गया 49,000। बिंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट एक्सेप्ट 200 शेयर। इसके बाद आता फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल की मनी को ड्यू करेंगे। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, फर्स्ट कॉल 3 रुपये से 30,000। फर्स्ट कॉल पे 300 शेयर ने पेमेंट नहीं दिया है तो कॉल्सिन एरियर 300 शेयर का डेबिट होगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्सिन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 30,000, 300 शेयर ने यहाँ पेमेंट नहीं दिया 3 रुपये से कॉल्सिन एरियर 900, बैंक में आ गया 29,100। यहाँ तक का तो पुराना सवाल होता है। अब हम शेयर को में से केवल 200 शेयर को फॉरफिटेड करना है। तो 200 शेयर मैंने कहा था जब शेयर को फॉरफिटेड करते हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट को उतने अमाउंट से डेबिट कर देते हैं जितना अमाउंट फॉरफिटेड होने वाले शेयर यानी 200 शेयर पर अभी तक होल्ड अप हो गया। तो फर्स्ट कॉल तक पूरा 13 रुपये हो गया लेकिन 3 रुपये प्रीमियम है तो 10 रुपये से 2,000। इसने 200 शेयर ने अलॉटमेंट नहीं दिया, इसका मतलब प्रीमियम भी नहीं दिया। मैंने कहा था जब प्रीमियम रिसीव नहीं होता है तो प्रीमियम को फॉरफिटेड वाली एंट्री में डेबिट करते हैं। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 200 शेयर 3 रुपये से 600 रुपये। अब जो पेमेंट नहीं आया उसको क्रेडिट करेंगे। कौन सा पेमेंट नहीं आया, तो अलॉटमेंट का नहीं आया 200 शेयर का 5 रुपये से 1,000, फर्स्ट कॉल का नहीं आया, फर्स्ट कॉल पे 300 नहीं दिया लेकिन हमने फॉरफिटेड 200 ही करे तो 200 शेयर 3 रुपये से 600 और जो पेमेंट आ गया वो 2 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में चला जाएगा। तो 2600 में से 1600 गए तो 1,000 रुपये क्या हो गया, फॉरफिटेड हो गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गया है।